हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें कि मैं अपनी टेबल ऑर्गेनाइज कर रही थी ये वाली। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। सो गाइज इसमें ना सारी दवाइयाँ वगैरह बच्चों की होती हैं, ये फैली रहती हैं, और जो मतलब टीवी के स्पीकर वगैरह वो सब रखा है और कुछ ना कुछ इस पर चटर पटर पड़ा ही रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको कुछ चेंज करती हूँ और हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ ना ट्राई करती नए नए रहना चाहिए घर में, क्योंकि हम एक ही चीज़ देखते देखते बोर हो जाते हैं। हम कुछ चेंज करेंगे तो दिल को भी अच्छा लगेगा और पॉजिटिविटी भी बहुत मिलती है। सो गाइज मेरे पास पड़ा था ये कि बॉक्स, तो मैंने सोचा कि चलो इसी को कुछ डीआईवाई कर लेती हूँ। काफ़ी मजबूत था ये वाला, ये बोट के हेडफोन का बॉक्स है, तो मैंने कहा इसी को करती हूँ। तो मैंने इसके ऊपर कवर कर दिया। इसकी वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी चैनल पे। सो गाइज टेबल को सबसे पहले क्लीन करने के लिए सबसे पहले सामान हटाना पड़ेगा। इसके ऊपर से सारा सामान मैंने ही हटाया, क्योंकि बच्चों की ना डेली की दवाइयाँ हैं ये, जो मुझे सामने रखनी पड़ती है। अगर सामने ना हो ना तो मैं भूल ही जाऊंगी देनी, इसलिए मैं सामने ही रखती हूँ। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, नहीं कहीं हाइड करके भी नहीं रख सकती मैं कि चलो कहीं अंदर अलमारी में रख दो, बट ऐसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहीं पे ऑर्गेनाइज करनी थी मेरे को ये। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ अच्छे तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले सारा सामान हटाया टेबल पे से और इसको करा मैंने अच्छे से क्लीन। 2-3 बार अच्छे से कपड़ा धो के मैंने सारा क्लीन करा है यहाँ पे ये। उसके बाद लास्ट में एक बार वाइप्स जो होती है ना अल्कोहल वाली, उससे साफ किया, तो उससे एकदम अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो ये सारा क्लीन करा। हाँ गाइज, इतने मैं क्लीन कर रही हूँ तो इतने प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे, अपना सपोर्ट दिखाएंगे, तभी तो और ऐसी वीडियोस आएंगी ना देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड देखिए, अब मैं अच्छे से इसको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ना हमारा रूम ये बाहर का है, बैल्कनी गेट खुला रहता है ज़्यादातर। अब क्योंकि धूप आती है, रोशनी के लिए हम खोल के रखते हैं ज़्यादातर, तो डस्ट भी बहुत आती है, इसीलिए यहाँ पे इतनी डस्ट हो जाती है। और कई बार नहीं हो पाती डस्टिंग डेली डेली, तो इसीलिए ये दिक्कत यहाँ बहुत है कि मतलब सामने से बहुत डस्ट आती है। तो चलिए कोई नहीं, डस्ट आएगी तो क्लीनिंग तो करनी पड़ेगी। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे क्लीन कर दिया। ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड रखा हुआ है टीवी जिससे कनेक्ट रहता है, तो इसको क्लीन करा सबसे पहले। और इसको भी जब ये सूख गया तब मैंने इसके ऊपर अपना काम स्टार्ट करा। और फ्रेंड्स जिस कपड़े से आप क्लीनिंग करते हैं ना, तो उसको 2-3 बार अच्छे से धो के फिर किया कीजिए, वरना कुछ ना कुछ डस्ट के पार्टिकल रह ही जाते हैं। तो ये एक पुरानी सॉक्स पड़ी हुई थी बच्चों की, तो मैं तो उसी से कर रही हूँ। सॉक्स से बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। जैसे कई बार सॉक्स होती है ना, एक पैर गायब हो जाता है, मिलता नहीं है, या फिर ऊपर से लूज होगी, तो वो भी उससे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ सोचा था कि मैं ना ये वाले मैट मैंने अभी मंगाए थे मीशो से। मैंने मैट पर्पज से नहीं मंगाए हैं, मैंने अपनी वीडियोस के लिए बैकग्राउंड के लिए मंगाए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे रख के देखती हूँ। अगर वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इसका साइज प्रॉपर नहीं था, छोटा था। तो 2 रख के देखे, 2 आए थे क्योंकि ये सेट में ना, पर ये ऐसे ऊंचा नीचा हो रहा था, तो डिसबैलेंस हो रहा था। एक्सटेंशन बोर्ड है वो भी, तो फिर मैंने सोचा यार क्या करूँ, फिर मैंने इसको हटा ही दिया। मैंने कहा चलो कुछ और ट्राई करती हूँ फिलहाल। तो ये अच्छा लुक नहीं दे रहा था। अब चीज़ नहीं ट्राई करो पर अच्छा लुक ना दे तो फ़ायदा नहीं ना उसका। तो मैंने फिर ये हटाया। फिर मैंने एक बार बीच में चुन्नी भी लगाई थी, आपने देखा होगा, मेरी भी एक वेस्ट कलरफुल चुन्नी थी, वो भी मैंने ट्राई किया था। फिर उसको मैंने कुछ दिनों बाद हटा दिया। तो मैं ऐसी चेंजेस करती रहती हूँ घर में। उसके बाद देखो मेरा बॉक्स बन के रेडी हो गया। इसकी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी चैनल पे, आप प्लीज़ वो वाली ज़रूर देखिएगा। तो ये देखो कितना अच्छा बना है ना, इतना क्यूट सा लग रहा था ये। सारी दवाइयाँ जो ऊपर से गंदी थोड़ी हो जाती हैं डस्ट वगैरह में, वो सब मैंने क्लीन करके इसमें सेट करी है। बच्चों की वही कैल्शियम वगैरह की है, और जो बाम वगैरह होता है वही सब है। ये हमारा स्पीकर है बोट का, जिसको हम टीवी से कनेक्ट करते हैं या ब्लूटूथ से कनेक्ट करके कहीं भी अपना इसको लेके जा सकते हैं। तो ये हमने मंगाया हुआ है। इसको मैं रखती हूँ एक पॉलीथीन के अंदर, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन मैंने रखी हुई है ये वाली। इससे क्या होता है ना कि स्पीकर में ना डस्ट नहीं जाती है। आप ऐसे खुले हुए स्पीकर रख दोगे ना तो बहुत डस्ट जाती है, और ये क्लीनिंग भी नहीं हो पाती जल्दी से। तो ऐसे करके रखती हूँ ना, तो इससे ये डस्ट प्रूफ रहेगा। और ट्रांसपेरेंट होती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि साउंड नहीं आती, साउंड भी बहुत अच्छी क्लियरिटी में आती है। एक ही मेरे पास मग रखा हुआ टेबल पे, ये एक्चुअली किसी के ऑर्डर का था, तो उन्होंने लिया नहीं था, डिलीवर नहीं करवाया था, तो मैंने ये ऐसे यूज़ कर लिया। और इसमें मैं टिश्यू पेपर रखती हूँ। ऐसी जो कांच की बोतल है ये वाली दूध की आती है, बटर मिल्क की, तो ये उसकी मैंने यूज़ कर ली। इसमें ऑर्बिस डाल दी, और बच्चे के टॉयज़ रखे थे कुछ, ये डेकोरेट कर दिए। और जो ट्यूब होती हैं डेली की, वो मैंने यहाँ पे रख दी हैं ऐसे। अब देखो इसके बाद ये वाला एक बॉक्स और था जिसमें सारी मिक्स ना चीज़ें पड़ी हुई थी, दवाइयाँ, तो इनको मैंने सेटल करा। जो एक्सपायर हो गई थी उन्हें फेंका, और अच्छे से इसको सारा मैनेज करके डब्बे को लगाया। ये एक्चुअली मेरी माइग्रेन की दवाइयाँ हैं ज़्यादातर, इसमें गैस की है, माइग्रेन की है, तो वो है, और कुछ बच्चों की भी हैं। सो गाइज आप लोगों के लिए एक टिप और है कि जो भी आपके बॉक्स होता है ना दवाई वाला, तो आप इसको ना हर 2-3 महीने में चेक करते रहा करिए। और कोई एक्सपायर होती है तो उसको तुरंत ही फेंक दो, क्योंकि कई बार बिना पढ़े कोई ले लेता है एक्सपायर, तो फिर दिक्कत करेगा। इसीलिए तो मैं हर कुछ टाइम बाद अपनी दवाइयाँ चेक करती रहती हूँ बच्चों की, अपनी जो भी एक्सपायर होती है तभी की तभी फेंक देती हूँ उसको मैं। तो देखिए बातों बात में ये भी हो गया मेरा क्लीन अच्छे से। बच्चों के ड्रॉपर वगैरह भी इसी में रखे हुए हैं। और गाइज हम लोग तो ना ऐसे करते हैं कि जैसे कोई दवाई आती है ना, तो उसी पे ही पेन से हाथ का तभी लिख देते हैं उस पर एक्सपायरी डेट, क्योंकि कई बार ना मिट जाती है तो दिक्कत नहीं हो, इसीलिए
और मैंने यहाँ पे इसी बॉक्स में रख दिया कुछ पेन, क्योंकि कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है तो इसीलिए। और साथ में अपनी वॉच रख दी और टीवी का रिमोट रख दिया, क्योंकि टीवी का रिमोट सामने रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना ढूंढना पड़ता है इधर उधर। तो मैं हमेशा सामने ही रखती हूँ टीवी के। सो गाइज यहीं पे था मेरा स्विच बोर्ड, तो मैंने इसको भी फटाफट क्लीन कर दिया। और हम ऐसे ना लिख के रखते हैं ऑन ऑफ, क्योंकि गीजर का है ना, तो बच्चे कई बार ऑन कर दे कोई पता नहीं चलता, तो इसलिए लिखा हुआ है ये हमने। और हमने इसके ऊपर ना वाइट ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन लगाई हुई है ताकि किसी के भी गीले हाथ डायरेक्ट टच ना हो। तो आप लोग ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज देखिए मेरी टेबल हो गई है अच्छे से क्लीन। एक्चुअली ये है एक शोकेस, पूरा नीचे रखते हैं हम बेडशीट, तो ये ऊपर का इसका पार्ट है जो कि मैंने आज आपके साथ शेयर करा कि मैंने इसे कैसे आज ऑर्गेनाइज किया है। मैं फिर कुछ ना कुछ चेंज यहाँ दोबारा करूँगी तो आपका जरूर शेयर करूँगी आपके साथ में। तो गाइज़ कैसी लगी वीडियो बताना ज़रूर, और ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर थोड़ा सा भी इंस्पिरेशन मिला हो इस चीज़ से। तो और साथ में बच्चों को भी देख रही थी मैं, क्योंकि वो भी साथ में खेल रहे थे, तो सारा काम मैनेज करा इसी तरह से। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।